हर हर महादेव। दोस्तों, पावन कथाएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्रेष्ठ व्रत महाशिवरात्रि के व्रत की कथा सुनाऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाने की परंपरा है। वैसे तो महाशिवरात्रि की कई पौराणिक कथाएं हैं। विशेष रूप से मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि सृष्टि के आदि में इसी दिन भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में रात्रि के मध्य में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि भी कहा गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर विधि विधान से पूजा अर्चना एवं मंत्र जप करने से ग्रह दोष और दुर्भाग्य दूर होता है और साथ ही सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनने से पूर्व भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जाप करेंगे। सबसे पहले शिव जी के मूल मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, अर्थात भगवान शिव को नमन है। यह मंत्र इस सृष्टि का पहला शब्द और पहला मंत्र है। अब शिव ध्यान मंत्र का जाप करेंगे। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणैर्व्याकृकृत्यं वसानं विश्वान्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्, अर्थात चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, रत्नमय अलंकार से जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथों में परशु तथा मृग वर और अभय मुद्राएं हैं, जो प्रसन्न है, पद्म के आसन पर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व की आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके पांचों मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का ध्यान करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपका सायुज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में पार्वती जी को शिव जी ने शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर और कथा सुनाकर अपनी मत की पुष्टि की। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। समय पर साहूकार का ऋण उससे न चुक सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन समूचा ऋण लौटा देने के लिए वचनबद्ध होकर जेल से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर कारागार में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार मारने के लिए पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए।
एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने निकली। अवसर पर न चूकने वाले शिकारी ने तीर धनुष पर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही मैं प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगी, फिर मार डालना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, व्याध, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगी। और व्याध ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर व्याध का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इतने में फिर एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए तो यह एक स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाते देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, व्याध, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट कर आती हूँ, मुझे इस समय मत मार। पर व्याध हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ देना मेरी बुद्धिमानी नहीं है। मैं इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए मैं जीवन दान मांगती हूँ। जीवन दाता, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर व्याध के हृदय पर स्पर्श कर गया। व्याध ने मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा बैठा व्याध बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। उसे मार डालने के लिए शिकारी कटिबद्ध हो गया। व्याध की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, व्याध महोदय, तुमने यदि मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख ना सहना पड़े। मैं उनका पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझ पर भी कुछ क्षण जीवित छोड़ने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मृगी की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र दोहरा सा गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने फिर कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। फलतः जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से व्याध का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का जागरण हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय मांगलिक भावों से भर गया और अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सपरिवार व्याध के समक्ष
प्राणांत हेतु उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर व्याध को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर व्याध ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा सदा के लिए कोमल एवं दयालु कर लिया। देव समाज देवलोक से इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही सुरों तथा सुरांगनाओं ने पुष्प की वर्षा की। व्याध तथा परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। सभी मिलकर बोले, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने परिवारजनों दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।